girls are talking. So, what do we talk about? Well, dating, relationships, single life, and practically everything in between. But you know what? We are no experts. We are just explorers of life. Hi, I'm Amrit. I'm Prerna. I'm Priyanka. Join us on our misadventures. When you are in your 30s, and we have to tell you this, that we all are in our 30s and not married. Late 30s to be precise. Thanks for the reminder. Yes, we are late 30s, okay? This is the reminder which is given to us by our ovaries, which is given to us by our heart, by our hormones, like every other I day. think more than anything, this is the reminder that is given to us by the society. Yeah, Well, actually. on that note, What happened in Kanpur? अभी कानपुर में बहुत सारी हैपनिंग हुई मेरे साथ. सो बेसिकली मैं बता देती हूँ कि मैं कानपुर करने क्या गई थी. मैं कानपुर गई थी मेरे दीदी जो मतलब मेरी सगी सिस्टर जो है उसके बेटे का जनेऊ. तो तुम्हारी सगी बहन का बेटा जवान हो गया है और तुम अभी भी तुम्हारी सिंगल शादी हो. नहीं हुई. Oh my God! प्लीज, ये मैं ना ऑलरेडी अपने माँ बाप से बहुत कुछ सुनकर आ चुकी हूँ. पता है लेकिन सबसे ज्यादा शॉकिंग क्या था मेरे लिए? शॉकिंग था कि जब मैं घर से जा रही थी मेरे पापा के मुझे बोलते हैं, सुनो इस दिवाली कोई खुशखबरी देना. अरे यार मतलब क्या समझाऊं. मैंने उनको बोला पापा लड़का बट नहीं रहा है, कहाँ से लेके आऊं. पर ऑन दिस नोट, क्या लड़के कहीं बट रहे हैं? हम कहाँ जा सकते हैं लड़के ढूंढने के लिए? कौन से मार्केट में बट रहे हैं प्लीज? मतलब हमारे पेरेंट्स का ये कांस्टेंट वरी है कि भाई तुम 30 की रॉन्ग साइड पे पहुंच गई हो, तुम कब शादी करने वाली हो? सो आई विल टेल यू समथिंग. 30 की रॉन्ग साइड जो होती ना, उसका फंडा मैं बताती हूँ. बिफोर आई टर्न 30, अब तो बहुत दूर की बात हो चुकी है. बट जब मैं 30 की दहलीज पे कदम रखने वाली थी, माई डैड इज लाइक कि देखो अब तो तुम 30 की हो जाओगी, अब तो तुम्हें मतलब जो बचा कुचा मार्केट में माल होता है ना, ऐसा ही होता है actually, गरीब सोच तो है. वही मिलेगा. ये डिस्क्लेमर तुमको 30 में मिला था? ये मुझे मिला था कि अब तो वही है कि अब तुम्हें सिंगल लड़के नहीं मिलेंगे. बट सवाल उस पॉइंट पे ये था कि यार मैं कोई दवाई का पत्ता हो क्या कि एक्सपायरी डेट आ गई है बेटा, अब तो तुम रिजेक्टेड माल की तरफ जा रहे हो. मैं तुम्हें एक और चीज बताऊं. मेरे पापा और मेरी मम्मी क्या सोचते हैं, मतलब मेरे ताऊ, मेरे जॉइंट फैमिली, वो सोचते हैं कि प्रियंका का कहीं मन नहीं लगता. ये वाला भी डिक्लेयर कर दिया कि प्रियंका कैसनोवा है. हाँ, उनको ऐसा लगता है. शिट, उनको ऐसा लगता है कि प्रियंका यार, is हर लड़के सलमान को- खान of their हाँ, family. एक से मेरा क्या होगा? चंचल मन की है हमारी लड़की. बताओ यार, कोई खानदान अपनी लड़की वाले पैसे बोलता है. शिट यार. अभी बताओ कैसे चंदन सा बदन चंचल चितवन हुआ प्रियंका वाजपेयी. लौंडिया का मन नहीं लगता यार. बताओ. आई वॉन्ट टू टेल एन इंसिडेंट. ये हुआ था व्हेन आई वॉज 28 years old. एक आंटी मेरे जिम में आया करती थी एंड वन टाइम बारिश बहुत हो रही थी. आई गेव हर अ लिफ्ट इन माई रिक्शा कि मैं आपको आगे तक छोड़ देती हूँ. भलाई का ज़माना नहीं है, आई एम टेलिंग यू. मैंने आंटी को लिफ्ट दी. आंटी ने पूछना शुरू किया कि बेटा आजकल, पहले तो अपना दुख दर्द बताना शुरू किया कि बेटा मैं ना अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढ रही हूँ एंड ऑल दैट. एंड आई कुड सी, मैं जिम के टाइम से उनको देख रही थी द वे शी वुड लुक एट मी एंड ऑल दैट. तो मैंने उनको, उनका बेटा 24 साल का, मैं 28 साल की. मैंने उनको बता दिया भाई मैं तो आंटी पहले तो ऐसे थी कि हाँ आप करियर पे ध्यान दो एंड ऑल दैट. द मोमेंट शी आस्क्ड मी माई एज और मैंने बताया मैं 28 साल की हूँ, आंटी का रिएक्शन, अच्छा फिर तो शादी कर लेनी चाहिए. फिर तो मतलब लेट हो गया है. एंड सडनली आई वाज लाइक लेट हो गया मतलब क्या होता है? आंटी तो होता है कि वहाँ पे ये सब बोल के. उसके बाद आई वॉज सिटिंग क्वाइटली. रिक्शा वाला शुरू हुआ मेरा कि मैंने तो अपनी लड़की को पढ़ाया लिखाया, 12वीं पढ़ा दी. फिर किराने की दुकान थी एक बंदे की, उससे मैंने शादी करा दी. अब बड़ी सुखी, उसके तो बच्चे हैं. मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, मैं रिक्शे वाले को एंटरटेन कर रही हूँ. फिर कहता है शादी टाइम से कर लेनी चाहिए. एंड आई एम लाइक फक, मेरी ये हालत होगी कि रिक्शा वाला मुझे ज्ञान दे रहा है. I think to summarize, one more point which has come to the notice is टाइम से शादी हो जानी चाहिए. टाइम क्या होता है? Who decides कि क्या टाइम है क्या What नहीं is the है? right time? Everybody is on their own journey. Everybody is living their own lives. टाइम इज सब्जेक्टिव. आपकी लाइफ का जो टाइम है वो हमारी लाइफ का टाइम नहीं हो सकता यार. शादी तब करनी चाहिए जब लड़का राइट हो, टाइम नहीं. और वो राइट तुम्हारे सेंस में होना चाहिए, ना कि पब्लिक का कि ये राइट है ये रॉन्ग है.
Please get married when you find the right guy, not at the right time. That I think that I'm a narcissist. मैं गीत हूँ, मैं अपनी फेवरेट हूँ और क्योंकि मैं अपनी फेवरेट हूँ तो मुझे लड़का चाहिए जो मुझसे कम से कम उतना थोड़ा सा तो स्मार्ट तो हो यार. Yeah, मतलब yeah, at least I should be able to look up to him. At least I should feel that, oh, okay, wow, oh my god. So you are attracted to intellectual guys. Absolutely. I am attracted to guys I can have a conversation with. Okay. And I can have conversations I because agree. I am intelligent. If a man cannot hold a conversation with me, मतलब shallow नहीं, मैं surface पे नहीं रह सकती हूँ. I have to dig deep. So for me, men who can dig deep, who are willing to dig deeper, that's the thing for me. पर आजकल है ही नहीं ऐसे यार लड़के. मुझे ना ऐसा क्या लगता है कि I used to feel the same way कि someone should have that kind of conversation with me and all that. And I can talk about almost everything. क्योंकि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कहीं ना कुछ Correct. नॉलेज रहती है Correct. वी कैन टॉक अबाउट इट तो थोड़ा मैं कंट्रीब्यूट करूँ थोड़ा तुम करो एंड लेट्स लेट द कॉन्वर्सेशन फ्लो बट आई हैव रियलाइज वन थिंग कि जब आप इमोशनली और ऑन सर्टेन लेवल वो सीरत कहते हैं ना सीरत के लेवल पे जब आप कनेक्ट होते हो तो कॉन्वर्सेशन अगर मैं कर रही हूँ ना एंड सामने वाला सुनने में इंटरेस्टेड है इवन इफ ही इज नॉट you know that A talker, but at least he's a Yeah. good listener. कई बार but ऐसा होता है पता कि क्या लोग होता है? बहुत सी चीजों के बारे में नहीं जानते हैं they वो don't know what to say. कॉन्वर्सेशन नहीं होती है फिर वो होता है कि आप अपना दिल हल्का कर रहे हो और सामने वाला सुन रहा Yeah, है. but then एक चीज होती है ना कि फॉर एग्जाम्पल सपोज आई एम टू मच इनटू जियोपॉलिटिक्स और समथिंग एंड आई एम टॉकिंग अबाउट कि अरे यहाँ तो ये हो रहा है ब्राजील में ये हो रहा है टर्की में ये हो But रहा then है imagine to impress you Yeah. or to be in your this thing, he starts reading about these things so that Yeah. next time he can hold a conversation Now with that you. is like a one up कि if you are actually reading about That's it like a dream come true ना अगर ऐसा it's हो like a जाए तो bonus मतलब point बताओ bonus. but अगर वो अच्छा listener भी है and if he is showing interest in what I am talking about I think that is good enough for me कि at least भले तुम्हें उस चीज के बारे में नहीं पता है but मैं तुमसे बात तो कर सकती हूँ ना ऐसा तो नहीं है कि शिट यार इसको इंटरेस्ट ही नहीं है तो मैं क्या ही बात करूं पर एक चीज और मैं बोलती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि सबके अलग अलग टिक मार्क्स होते हैं ओके अभी लेट 30s में मुझे लगता है मैं तो डेटिंग ऐप में ऐसे घूम रही हूँ जैसे पूछो ही मत अगर गार्डन में सैर कर गार्डन में सैर करेगा। मतलब कभी एक फूल कर माँ बाप मेरे मैट्रिमोनी में मेरे लड़का देख रहे हो और मैं अलग डेटिंग ऐप्स में जा के रोज ऐसे गार्डन में ऐसे घूमते हैं कि भाई कौन सी सीट खाली है जहाँ पे बैठा जाओ और पता है क्या होता है कि एक लड़के किसी एक को मिलने जाओ मतलब उससे बात करके फोन पे बहुत अच्छा लग रहा है ऐसा लग रहा है यार ये है इंटरेस्टिंग जो मुझे पहली बार में समझ गया ये और सामने जो लगता है यार इससे बात ही नहीं करनी है बड़ी प्रॉब्लम है पता है यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कोई देखने में अच्छा लगता है तो बात करने में नहीं अच्छा लगता है बात करने में अच्छा हो तो देखने में अच्छा नहीं होता है किसी में ये प्रॉब्लम पता क्या हो रही है हम लोग 30s के इस तरफ आ गए मतलब क्लोजर टू 40 आ गए हैं और जहाँ लोग 20-25 साल में डिसाइड कर लेते कि बस यही बंदा है यही बंदी जिसे शादी करनी है कर लेते हैं था दिल और दिमाग दोनों लगता है Actually, होता यार क्या है ना 20-21 साल में ना हमने वो लोग पसंद किए थे जिनके साथ हमें पोटेंशियल दिखा था लाइफ बनाने का. करेक्ट अब क्या हो गया है ना अब हम अलग प्रोफेशन में हम मतलब सब लोग ही इतने अलग अलग प्रोफेशन में आई थिंक स्पिरिचुअली अ लॉट ऑफ अस आर मच मोर अवेकन्ड दैन वी वर 10 years 15 years ago. आजकल ना इट्स नॉट जस्ट टैलेंट इट्स नॉट जस्ट कॉन्वर्सेशंस इट्स द वाइब ऑल्सो. A lot of us actually recognize vibes and energies आज की डेट में and somewhere वो energies match नहीं करती हैं या तो somewhere ये हो जाता है कि यार अरे मेरी बीवी से जब मैंने शादी की थी जब हम स्कूल में पढ़ते थे तब हमें लगा था कि हम साथ में दुनिया जीत लेंगे. अब वो है वेडिंग प्लानर मैं हूँ चैनल का प्रोड्यूसर या मेरा काम अलग उसका काम अलग मैं अपने peers के साथ अपने colleagues के साथ ज्यादा वक्त बिताता हूँ बजाय उसके and that leads to drifts between couples. Which is why more आज की डेट में same profession people are actually getting together more than people from different professions. Agree. Okay, so throughout your 20s and whatever 30s that we have spent, कभी ऐसा हुआ है कि you have come closer to that marriage or not singlehood or leaving the singlehood kind of a thing? I did actually. In fact, I have had 2 serious relationships in my life. One relationship lasted 8 years, the other lasted 6 years. So for me, all of my relationships were longevity, were to get married.
6 The years. the first one, the 8 years one, I did want to get married. Yeah, exactly. But that can I say chutia? Of course you can say चूतिया कट गया. So yeah, mera chutia kat gaya, and he just left me and he cheated on me so many times, and I was just a fool actually, a zero self-worth fool, because he cheated on me so many times, and every time I used to say, Nand, please come back to me. What will I do without you? जो अभी मेरे साथ हुआ है रिसेंटली, मैंने 1 साल तक अपना चूतिया कटवाया है, बसा होते इस भी, उम्र में भी, इस उम्र में भी. और मुझे इतना दुख हुआ यार, मेरा कटा, और जब कट गया मुझे लगा नहीं अब किसी से नहीं कटवाऊंगी, चाहे जो भी हो जाए. Cheers to that. यस. क्योंकि अगर अब ना ये लेट 30 ये रियलाइजेशन नहीं होगा ना आपको कि आपको कब तक अपना कटवाना है या कब तक नहीं कटवाना है, मतलब दोनों चीजें डिसाइड करनी पड़ती है एट द एंड. I think हम सबके साथ ना, the 3 of us at least, हमारे साथ प्रॉब्लम है सेल्फ वर्थ की. बट बिफोर दिस वी हैव टू आस्क प्रेरणा, when did you get this close to getting married? So that was my first relationship ever, and I thought कि वही एक होगा, उसके beyond कुछ होगा नहीं. I was in post graduation when I started seeing this guy. He was my senior, and I think हम लोग 4 साल हमारा dating phase चला है. माँ बाप को पता चला, एंड इट वॉज वेरी ओपन बिकॉज आई एम जनरली एन ओपन पर्सन. तो हमारा रिलेशनशिप उतना सीरियस था कि वी वर लाइक हाँ ठीक है हम रिलेशनशिप में बता देते. तो मेरे माँ बाप को पता था, उसके माँ बाप को पता था. नाउ माई पेरेंट्स दे आस्क्ड हिम, दे कॉल्ड हिम फॉर डिनर, दे आस्क्ड हिम भाई शादी वादी का कुछ इरादा है, 2-2.5 साल हो गए तुम लोग को डेट करते हुए. एंड दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज कि पता नहीं क्यों आई एम नॉट रेडी फॉर दिस विद दिस गाय स्पेशली, क्योंकि आई वॉज नॉट हैप्पी. मैं उसके साथ जब होती थी तो आई वॉज नॉट माई सेल्फ. आई वुड ट्राई टू बी समबडी जिसको वो अप्रूव करे, जिसको वो पसंद करे, एंड दैट वॉज नॉट मी. सो कहीं ना कहीं when I started working and I started having friends out there who accepted me the way I was, I realized कि यार I'm happier with them than with the guy that I should be happy with. And one time he upfront asked me कि शादी कब करनी है, and I was completely zapped. I was like, I don't want to be this unhappy all my life. एंड उस पॉइंट पे मैंने उसको पलट के बोला था कि भाई तुम मुझे पहले बता दो कि तुम्हें, बिकॉज ही इज़ ऑल्सो फ्रॉम अनदर स्टेट. सो आई वॉज लाइक तुम्हें घर जाना है कि तुम्हें मुंबई में रहना है, बिकॉज फॉर मी मुंबई इज़ एवरीथिंग. यही काम है, यही सब कुछ है, जीना यहाँ मरना यहाँ काइंड ऑफ सिचुएशन है. सो यू डिसाइड बिकॉज आई कांट गो एनीवेयर एल्स. सो कहीं ना कहीं मैंने उसके ऊपर बात डाल दी थी, एंड उसके बाद थिंग्स जस्ट फिजल्ड आउट एंड इट जस्ट गेव मी अ वे आउट. बट आई थिंक ये जब शादी का सवाल आया था, आई वॉज श्योर कि मुझे उसके साथ शादी नहीं करनी. able to break out of that relationship. I think that's also important. I think I was able to break out after reaching a point when I was like कि यार कोई, मैं चाहे जिंदगी भर अकेली रहूँ लेकिन मैं इस बंदे के साथ नहीं रह सकती, because I was so unhappy. But this is one of the most important things which most of us don't realize. I mean, for me, for my first relationship, my longest relationship, that guy was cheating on me. I knew I'm unhappy. I knew that this is not something that I want in my life. But I was so low on self-worth, like literally negative, that I was like कि हाँ यार कोई बात नहीं, मैं चला लूँगी, तू आजा मेरे पास वापस. So self-worth, looking for validation. Absolutely. I think these are some of the reasons why we are not going to settle for any less. मुझे ऐसा लगता है कि हम सबके अंदर ना एक इनर वॉइस होती है. बात करते हैं ना, जिस दिन मिलते हो ना उसी दिन से वो इनर वॉइस चालू हो जाती है, लेकिन उसको हम ना ऐसे इग्नोर करते हैं, दबा देते हैं. ये अच्छा तो दिख रहा है, नहीं ये सही तो कर रहा है. शायद चीजें बदल जाएंगी, शायद हमारे साथ रह के ये वन वुमन मैन बन जाए. नहीं, मैं शायद ऐसा नहीं, बट आई टेल यू समथिंग. जैसे प्रियंका ने अभी थोड़ी देर पहले ऑफ द रिकॉर्डिंग बोला था कि हम लोग बहुत बर्दाश्त करते हैं, लाइक वी पुश द लिमिट्स. सो समवेयर आई फील रिलेशनशिप में तो मेरे साथ वो बहुत ज़्यादा हो जाता है कि वेर आई एम लाइक कि शायद मैं जल्दी गिव अप कर रही हूँ, मुझे और थोड़ा बर्दाश्त करना चाहिए. मे बी ये रिलेशनशिप वर्थ है, और इस चक्कर में मैंने उसको बहुत घसीटा था. मतलब लिटरली 2 साल से ज़्यादा, 2 साल भी बहुत बड़ी चीज़ थी. बड़ी चीज़ है. एंड आई टेल यू, जब मेरा ब्रेकअप हुआ था
लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, माय फ्रेंड्स आर सेलिब्रेटिंग, ओह फाइनली थैंक गॉड दिस हैपेंड। जो चीज हम नहीं देख सकते ना, हमारे दोस्त देख लेते हैं, सब देखते ठीक है। और सी हर एक दोस्त ऐसा होता है जो Yeah. अपनी लाइफ का डिसीजन तो मतलब ले नहीं सकता, ऐसा क्या करता है। सब दोस्त ऐसे होते हैं, हम भी तीनों ही हम अपनी लाइफ का डिसीजन नहीं ले पाएंगे, लेकिन आज बैठ के मैं प्रेरणा तुमको भी दुनिया भर का ज्ञान बांट दूंगी, तुमको भी दुनिया भर का ज्ञान बांट दूंगी। बट आई टेल यू समथिंग कि इफ यू हैव फ्रेंड्स आउट देयर हु आर टेलिंग यू कि यार ये बंदा सही नहीं है, प्लीज लिसन टू दैट पर्सन, क्योंकि वो इट इज कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ केयर. It's also coming from a place of perspective which probably you are lacking because you are blinded by the love. Also, I mean, don't go for jealous friends, go for the friends who care. Please only listen to your best friends. And also, I would also like to recommend that guys, please, जिसको भी डेट करो, अपने आप को कभी मत भूलना. Always remember who you are, what you are capable of, and what you actually want from your life. तो कहानी का सार ये है कि life will always give you lemons. Just add tequila and enjoy the trip. Cheers! Cheers!